हेलो एवरीवन, मैं हूं फराज खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडिट ट्रिक्स में। आज की अपनी लर्निंग वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम अपने टेक्स्ट को रिवील कर सकते हैं। वैसे तो इस काम को करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हर किसी के काम करने का अपना एक अंदाज़ होता है, अपना एक तरीका होता है। तो मेरा अंदाज़ यही होता है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कुछ चीज़ें बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुँचा दूँ। तो आज भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस काम को करने का एक आसान तरीका आप लोगों को सिखा दूं। तो चलिए चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरुआत करते हैं आज की लर्निंग वीडियो की। वेलकम बैक एवरीवन। तो आज आप लोगों को मेरी टाइमलाइन पर कुछ बहुत ज़्यादा साजो सामान नज़र नहीं आ रहा होगा। जस्ट अ सिंपल सॉलिड येलो कलर की एक ये आपको इमेज नज़र आ रही है। एक्चुअली ये हमारी बैकग्राउंड है, इसी पर हम अपने टेक्स्ट को रिवील करने वाले हैं। टेक्स्ट को रिवील करने के लिए वी नीड अ लाइन, जो कि हम एक रेक्टेंगल से बनाएंगे। तो पेन टूल में आते हैं और देखिए यहाँ पर रेक्टेंगल का टूल है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड देन अपने प्रोग्राम मॉनिटर में आकर जस्ट ड्रॉ ए लाइन। देखिए ग्राफिक की लेयर यहाँ पर ऐड हो गई है। अब हमें आना है इफेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में। इफेक्ट कंट्रोल्स के पैनल में आने का शॉर्टकट है Shift+5। होपफुली शेप की ये लेयर आपको नज़र आ रही है। इसके ड्रॉप डाउन बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कुछ पैरामीटर्स आपको शो कर रहा है। अभी ये हमारी लाइन में विजिबल नहीं हो रही है। बहुत सिंपल सा रीज़न है, क्योंकि इसने वही कलर पिक किया है जो हमारी बैकग्राउंड का कलर है। तो दोनों लेयर्स आपस में मर्ज हो गई हैं, इसकी वजह से हमें हमारी ये लाइन विजिबल नहीं हो रही है। तो अगर मैं इसका कलर यहाँ फिल में जाकर चेंज कर देता हूँ और जैसे ही मैं इस पर ओके करूँगा, देखिए हमारी लाइन हमें नज़र आ रही है। मैं थोड़ा सा इसको और पतला कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप डन। अब हमें उस टेक्स्ट की ज़रूरत है जिस टेक्स्ट को हम इस लाइन के थ्रू रिवील करेंगे। उसके लिए हमें टाइप टूल पर आना होगा। क्लिक ऑन द टाइप टूल और यहाँ पर लाकर क्लिक कर दीजिए और आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। मैं अभी के लिए टाइप करता हूँ एडिट ट्रिक्स। और यहीं अगर हम इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में दोबारा आते हैं तो हमें देखिए यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट एडिट ट्रिक्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। या आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसेंशियल ग्राफिक्स का एक पैनल ओपन हो गया है। आप इसे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर भी ये वही सारे पैरामीटर्स आपको शो करेगा जो आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करने के बाद देखते हैं। तो अगर मैं देखिए यहाँ पर अलाइन एंड ट्रांसफॉर्म का एक ऑप्शन हमें मिलता है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा टेक्स्ट इस स्क्रीन के सेंटर में आ गया है। एडिट ट्रिक्स को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। आजकल मुझे मोंटसेराट फ़ॉन्ट बहुत पसंद आया हुआ है तो मैं वही ले रहा हूँ। आप एज़ पर योर चॉइस कोई सा भी फ़ॉन्ट ले सकते हैं। अब हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ कर देते हैं। यस, आई थिंक काफ़ी है इतना। आप लोगों को ये सही से नज़र भी आ रहा होगा। अभी हमारे पास कुछ चीज़ें जमा हो गई हैं, जिसमें कि एक बैकग्राउंड है, एक लाइन है और एक टेक्स्ट है जिसको हमें रिवील करना है। तो सबसे पहले हमें थोड़ा-सा काम इस लाइन पे भी कर लेते हैं। इसमें भी थोड़ा-सा एनिमेशन ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसके स्केल को अगर मैं थोड़ा-सा एनिमेट कर देता हूँ तो इसमें थोड़ी-सी ब्यूटी ऐड हो जाएगी। उसके लिए मुझे सबसे पहले उसका जो यूनिफ़ॉर्म स्केल वाला ऑप्शन है, इसको अनचेक करना होगा। अब अपने कर्सर को हम फर्स्ट पॉइंट पर ले आते हैं, जो हमारा पहला फ्रेम है इस लाइन का, और इस विड्थ को हम कर देते हैं 0। आई थिंक एवरीवन इज अवेयर कि अगर हमें एनिमेशन ऐड करना है तो वी हैव टू क्लिक ऑन दिस स्टॉप वॉच, यानी जिसको हम टॉगल एनिमेशन भी कहते हैं, उस पर हमें क्लिक करना होगा जस्ट टू ऐड अ की फ्रेम। अब मैं 5 फ्रेम आगे जाकर उसकी स्केल विड्थ को 100% कर दूंगा। 5 फ्रेम मूव फॉरवर्ड करने का शॉर्टकट है, आप शिफ्ट के साथ फॉरवर्ड की प्रेस कर दें तो आपके जो कर्सर है वो 5 फ्रेम आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं इसको वापस से 100% कर देता हूँ। तो अब देखिए इसमें कुछ इस तरीके से एनिमेशन ऐड हुआ आएगा। थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा इसको 10 फ्रेम तक कर देते हैं और इस पर राइट क्लिक कर कर हम इसे कर देते हैं ईज इन। इस वाले पे राइट क्लिक करके करते हैं ईज आउट। ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं, इससे हम कर देते हैं टूवर्ड्स लेफ्ट। अब इसमें थोड़ी सी ब्यूटी ऐड हो गई है। तो हमारा ये लाइन एनिमेशन का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा काम बचता है टेक्स्ट एनिमेट करने का। तो टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल के पैनल में आएंगे, देखिए यहाँ पर जो वेक्टर मोशन ये पार्ट है, वेक्टर मोशन, रिमेंबर एक मोशन है एक वेक्टर मोशन है, हमें क्लिक करना है वेक्टर मोशन पर। वेक्टर मोशन पर हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट फ्रेम पर आएंगे अपने टेक्स्ट के, इसे अभी नीचे ले जाएंगे, ऐड द की फ्रेम हियर
और 10 फ्रेम्स आगे जाने के बाद हम उसको उसी पोजीशन पे ले आएंगे जहां पर ये था। तो अब हमारा एनिमेशन कुछ इस तरह का बनेगा। अभी थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है बट डोंट वरी, सही हो जाएगा। अब इन की फ्रेम्स को हम कर देते हैं इज आउट और इज इन। दोनों को पकड़ते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और इसको थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ड्रैग कर देते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा एनिमेशन ब्यूटीफुल सा हो गया होगा। एग्जैक्टली थोड़ा सा इसे आगे बढ़ा देते हैं। हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि हमारा टेक्स्ट सिर्फ हमें यहाँ के बाद अपीयर हो, यानी कि लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट है उस पार्ट में एनिमेट होता हुआ नजर आए, इसके नीचे वाले पार्ट में नजर नहीं आए। वेरी सिंपल, क्लिक ऑन दिस लेयर और यहाँ पर ओपेसिटी के पैनल में आपको जो है हमारा मास्किंग का पार्ट मिलता है। जैसे ही मैं इस पॉलीगॉन मास्क पर क्लिक करूंगा मेरे टेक्स्ट में मास्क ऐड हो गया है। अब मैं इसे हैंड टूल के थ्रू थोड़ा सा इसका प्लेसमेंट चेंज कर सकता हूँ और अगर मैं इन दोनों कॉर्नर्स को सिलेक्ट कर लूंगा और शिफ्ट प्रेस कर कर फॉरवर्ड की प्रेस करूंगा तो इसमें मूवमेंट ऐड हो जाएगा, मतलब ये मूव हो रहा है। तो अभी हमारे टेक्स्ट पर मास्क लग चुका है। दैट मीन्स कि हमारा टेक्स्ट जो मैंने जो मास्क लगाया है एक्चुअली वो इस तरीके से लगाया है कि इस मास्क के बाहर टेक्स्ट नजर नहीं आएगा। अभी मास्क का फेदर 0 कर देता हूँ। थोड़ा सा भी हमें रिफाइन और करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप देख पाए तो देखिए लाइन के अंदर जा रहा है। अगर मैं मास्क को सिलेक्ट करूं, दोबारा यहाँ पर आऊं, तो क्या करना होगा, मुझे मास्क को थोड़ा सा ऊपर करना होगा, जो कि हम अपनी टॉप एरो की है उससे कर सकते हैं। अगर अब हम इन दोनों पॉइंट्स को पकड़कर थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव कर दें अपने मास्क को, देखिए मास्क और ऐड होता जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि लाइन और टेक्स्ट के बीच में एक गैप आपको नजर आ रहा होगा। हमारा काम हो चुका है। अब आप इसे कितना फास्ट करना चाहते हैं, कितना स्लो करना चाहते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आई थिंक इट इज लुकिंग नाइस। अभी हमने क्या किया है कि हम अपने टेक्स्ट को बॉटम से टॉप पर लेकर आए हैं। आप यही टेक्निक फॉलो कर कर उसको लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी अपीयर कर सकते हैं। आई एम वेरी मच श्योर दैट यू गाइज एंजॉयड दिस ट्यूटोरियल। आज की अपनी लर्निंग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और उम्मीद करता हूं कि ये ट्यूटोरियल वीडियो भी आप लोगों को समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है, पसंद आई है और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी लर्निंग जर्नी में कुछ और एडिशन हुआ है तो आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट लर्निंग जर्नी में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।